लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और उसकी सहयोगी कांग्रेस को मुख्यमंत्री दिल्ली में एक बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अगले महीने ही एमसीडी के मेयर का चुनाव होना है। इसमें आसार आम आदमी पार्टी के चुनाव हारने के हैं। अगर आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव हार गई तो वह आसानी से ये कह देगी कि ये ऑपरेशन लोटस है, लेकिन हकीकत कुछ और है, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी ने नगर निगम पर कब्जा किया है, नगर निगम का सारा कामकाज ठप पड़ा है। मेयर शैली ओबेरॉय ने किसी कमेटी का गठन नहीं होने दिया और इस वजह से पार्टी के सारे पार्षद नाराज बैठे हैं। नगर निगम की आम आदमी पार्टी ने सिर्फ मेयर, डिप्टी मेयर और सदन का नेता ही चुना और इसके अलावा न कोई कमेटी बनी और न ही कोई काम हुआ। मतलब कि आम आदमी पार्टी के पार्षद पूरे साल मजे करते रहे, बाकी धूल फांकते रहे। हालांकि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ है। एमसीडी में वैसे तो दोनों पार्टियों का कोई गठबंधन नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए दोनों एक हुए हैं। गठबंधन के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस एमसीडी में आम आदमी पार्टी का साथ देगी। सूत्रों ने बताया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद स्थिति बदल गई है। आम आदमी पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि दोनों इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने आगे बढ़ते हुए एमसीडी के बारे में एक समझ विकसित कर ली है। कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनावों के लिए था, लेकिन अब सभी मामलों में दिल्ली में अपने सहयोगी के साथ मजबूती से खड़ा है। एमसीडी के सूत्रों ने कहा कि पिछले सप्ताह आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्षदों के पार्टी छोड़ने की बातें सामने आ रही हैं। सूत्रों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद से ही हम पार्षदों के पाला बदलने की संभावना के बारे में सुन रहे हैं। इनमें निगम प्रशासन और नगर निगम के काम में अभाव भी एक बड़ा कारण है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी में एक साल में कई महत्वपूर्ण समितियां भी नहीं बनाई जा सकी। एमसीडी सूत्रों ने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, तब से केवल 3 लोगों को एमसीडी में पद मिले हैं। इनमें मेयर शैली ओबेरॉय, डिप्टी मेयर एली इकबाल, सदन के नेता मुकेश गोयल शामिल हैं। सूत्रों ने आरोप लगाया कि पार्टी के संयोजक की तरह ही इसके पार्षदों को भी खतरा महसूस हो रहा है। साथ ही एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक को शराब नीति मामले के सिलसिले में ईडी ने तलब भी किया। भाजपा सूत्रों ने यह भी दावा किया कि गैर भाजपा पार्षदों और अन्य दलों के नेता अपनी स्थिति से हताशा के कारण भाजपा के संपर्क में हैं और मेयर चुनाव के लिए इंतजार कर रहे हैं। वरिष्ठ मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली और पंजाब में पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चल रहा है। उनके आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा था कि जब भी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगते हैं या उसके नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने लगते हैं, तो वे ऑपरेशन लोटस की मनमोहक कहानियां गढ़ना शुरू कर देती है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।